हम लोग देखेंगे इसमें विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। विद्युत विभवांतर को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। विद्युत विभवांतर को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। विद्युत विभवांतर की परिभाषा क्या होती है, यह हमको देखना है। विद्युत विभवांतर की परिभाषा क्या होती है? किसी धारावाही विद्युत परिपथ में, किसी धारावाही विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर वह कार्य है। विद्युत विभवांतर वह कार्य है जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। विद्युत विभवांतर को डेल्टा V से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत विभवांतर को डेल्टा V से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद एक विद्युत विभवांतर बराबर फार्मूला होता है। कभी कभी विद्युत विभवांतर को V से भी प्रदर्शित करते हैं, लेकिन वैसे जब क्वेश्चन हम लगाएंगे, आंकिक हल करेंगे, तो उसमें डेल्टा V का ही प्रयोग करेंगे। यदि किसी चालक में Q कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W हो, तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर, आपका जो आवेश दे दिया है, किसी चालक में Q कूलाम आवेश और कार्य जो है W किया जाता है, तब विद्युत विभवांतर पूछ रहा है। तब विद्युत विभवांतर का फार्मूला क्या होता है? तो विद्युत विभवांतर बराबर हमको ज्ञात करना है विद्युत विभवांतर डेल्टा V बराबर W बटे Q होता है। डेल्टा V बराबर हम लिख सकते हैं विद्युत विभवांतर, W बराबर हम लिख सकते हैं कार्य, Q बराबर हम लिख सकते हैं आवेश। ठीक है, तो एक और चीज हम लोगों को मिली, हमें या तो लिख सकते हैं इधर ना, विद्युत विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश। फार्मूला हम लोगों को क्या मिला? तो फार्मूला हम लोगों को मिल गया विद्युत विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश। तो फार्मूला हमको क्या मिला है? विद्युत विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश मिल गया है। अब इसी फार्मूले को हम देख लेते हैं। विद्युत विभवांतर का मापन जो होता है ना, विद्युत विभवांतर का मापन वोल्ट मीटर में किया जाता है, या विभवांतर के मापन हेतु वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। विभवांतर के मापन हेतु वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर को सदैव समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। वोल्ट मीटर को सदैव क्या किया जाता है? समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं वोल्ट के कुछ, सबसे पहले इसका हम देख लेते हैं मात्रक क्या होता है। विद्युत विभवांतर का मात्रक, कार्य का मात्रक जो होता है आप जानते हैं, कार्य का मात्रक जूल होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है।
आवेश का मात्रक जो होता है वो क्या होता है भाई आपका कूलाम होता है। इसी फार्मूले में हम लिख सकते हैं विद्युत विभवांतर का मात्रक, विद्युत विभवांतर का मात्रक बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कार्य का मात्रक जूल है तो जूल बटे कूलाम, क्या लिख सकते हैं भाई, विद्युत विभवांतर का मात्रक हम लिख सकते हैं ना जूल बटे कूलाम, अर्थात विद्युत विभवांतर का मात्रक बराबर हम लिख सकते हैं विद्युत विभवांतर का मात्रक बराबर जूल प्रति कूलाम को क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं, तो वोल्ट। अर्थात आपका एक और वैल्यू मिला, विद्युत विभवांतर का जो मात्रक होता है वो क्या होता है भाई आपका वोल्ट होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक जूल होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, विद्युत विभवांतर बराबर फार्मूला हम लोगों को क्या मिला है, विद्युत विभवांतर बराबर यह फार्मूला मिल गया आपको। विद्युत विभवांतर बराबर होता है कार्य बटे आवेश। विद्युत विभवांतर डेल्टा वी बराबर होता है डब्ल्यू बटे क्यू। डेल्टा वी को हम कैसे दर्शा सकते हैं, या डेल्टा वी जब आपके क्वेश्चन में देगा तो कैसे दे सकता है, देखिए डेल्टा वी बराबर हम लिख सकते हैं V2 माइनस V1। डेल्टा वी जो है आपका विभवांतर है, विभवांतर बराबर V2 जो है दूसरा विभवांतर है, दूसरा विभवांतर माइनस पहला विभवांतर। आप लोग जानते हैं हमेशा अधिक वाली संख्या में से ही कम को क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो विभवांतर बराबर आपको एक वैल्यू मिल गया, दूसरा विभवांतर माइनस पहला विभवांतर। विभवांतर को और हम क्या कह सकते हैं भाई, तो आंकिक प्रश्नावली में या आंकिक प्रश्न में विभवांतर को विभव कहता है, पहला विभव और दूसरा विभव। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं विभवांतर के कुछ, विभवांतर के जो होते हैं कुछ मात्रक होते हैं। जैसे वोल्ट से छोटे मात्रक मिली वोल्ट होता है। वोल्ट से छोटे मात्रक जो होते हैं क्या होते हैं भाई आपके, तो वोल्ट से छोटे मात्रक मिली वोल्ट होते हैं और माइक्रो वोल्ट होते हैं। वोल्ट से छोटे मात्रक जो होते हैं वह मिली वोल्ट होते हैं और क्या होते हैं आपके माइक्रो वोल्ट होते हैं। जैसे और बड़ा मात्रक क्या होता है उसका, तो बड़ा मात्रक एक होता है किलो वोल्ट और सेकेंड जो होता है मेगा वोल्ट। विभवांतर का बड़ा मात्रक क्या होता है भाई, तो पहला होता है किलो वोल्ट और दूसरा होता है मेगा वोल्ट। हम देखते हैं एक मिली वोल्ट बराबर क्या होता है, एक मिली वोल्ट। एक मिली वोल्ट बराबर कितना होता है, तो एक मिली वोल्ट बराबर होता है 10 पे -3 घात वोल्ट। और सेकेंड जो होता है एक माइक्रो वोल्ट, एक माइक्रो वोल्ट बराबर क्या होता है, तो एक माइक्रो वोल्ट बराबर होता है 10 पे -6 घात वोल्ट। यह जो वैल्यू है आपका विभवांतर का छोटा मात्रक है। विभवांतर का छोटा मात्रक। इसके बाद सेकेंड जो है एक किलो वोल्ट। एक किलो वोल्ट बराबर क्या होता है, 10 पे 3 घात वोल्ट होता है। अगला है एक मेगा वोल्ट। एक मेगा वोल्ट बराबर होता है 10 पे 6 घात वोल्ट। यह जो है विभवांतर का बड़ा मात्रक है।
1 किलो वोल्ट और 1 मेगा वोल्ट जो है यह विभवांतर का क्या है, बड़ा मात्रक है। 1 मिली वोल्ट और 1 माइक्रो वोल्ट जो है यह विभवांतर का छोटा मात्रक है। वैसे एक और वैल्यू होती है जो 10 पे घात लगाया है ना, 10 पे ऋणात्मक घात लगा दे तो विभवांतर का छोटा मात्रक हो जाएगा, और 10 पे धनात्मक घात लगा दे तो क्या हो जाएगा, विभवांतर का बड़ा मात्रक हो जाएगा। ठीक है, विभवांतर से संबंधित क्वेश्चन हम देखते हैं। 5 कूलाम वाले एक विद्युत आवेश को 5 कूलाम वाले एक विद्युत आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो ऊर्जा खर्च होती है वह कितनी है भाई, तो आपका दे दिया है 25 जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा, आपका एक वैल्यू दे दिया है 25 जूल ऊर्जा। कार्य कितना किया जाता है भाई, तो 25 जूल किया जाता है। पहला बिंदु दे दिया है, आपका विभव कितना दे दिया है, तो विभव दे दिया है, पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट दे दिया है, और एक और दे दिया आवेश दे दिया है। आपका आवेश कितना दिया है, तो आवेश 5 कूलाम दे दिया है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं, गणना करेंगे। आवेश बराबर कितना दे दिया है, 5 कूलाम। कार्य बराबर कितना दिया है, 25 जूल, और पहला विभव V1 बराबर कितना दे दिया है, तो V1 बराबर दे दिया है 10 वोल्ट। आपका V1 बराबर कितना दे दिया है, 10 वोल्ट दे दिया है। और हम लोगों को ज्ञात क्या करना है, दूसरा विभव अर्थात V2 ज्ञात करना है। फार्मूला क्या होता है, विभवांतर बराबर फार्मूला होता है विभवांतर डेल्टा V बराबर होता है W/Q। डेल्टा V बराबर W तो आपका दिया है ना, कितना दिया है, 25 जूल दे दिया है, 25 जूल। और आपका Q दे दिया है, Q कितना दिया है, 5 कूलाम दिया है, 5 कूलाम। अब हम क्या करेंगे, चाहेंगे तो भाग दे सकते हैं, और जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, डेल्टा V बराबर 25 में 5 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, आपका 5 हो जाएगा, 5 वोल्ट। 5 वोल्ट हो गया, और हम इतना तो हमको मिल गया। इसके बाद डेल्टा V बराबर हम लिख सकते हैं, डेल्टा V बराबर क्या लिख सकते हैं, V2 माइनस V1। डेल्टा V बराबर आपका एक वैल्यू दिया है, वैल्यू क्या दे दिया है, V1 का मान दे दिया है, V2 का नहीं दिया है, V2 माइनस, और V1 का मान कितना दे दिया है, तो V1 का मान आपका इसमें दे दिया है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट दिया है। तो इधर हम देख लेंगे, इसको मिटा देते हैं। देखिए डेल्टा V बराबर कितना दे दिया है, डेल्टा V बराबर 5 वोल्ट आया, 5 वोल्ट बराबर V2 माइनस 10 वोल्ट। 5 वोल्ट को रहने देते हैं, इसको पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 10 वोल्ट बराबर V2। 5 और 10 जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा, 15 वोल्ट बराबर V2। अर्थात हम लिख सकते हैं V2 बराबर 15 वोल्ट। हम लोगों को दूसरा विभव भी क्या हुआ, प्राप्त हो गया। दूसरा विभव कितना प्राप्त हुआ हम लोगों को, दूसरा विभव जो होगा वह 15 वोल्ट होगा। अतः दूसरे बिंदु पर विभव का मान जो होगा, अतः दूसरे बिंदु पर विभव का मान 15 वोल्ट होगा। यही आपका क्या हो जाएगा भाई, तो यही आपका आंसर हो जाएगा।